यह पीतियों सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और किसी भी तथ्य का दावा नहीं करती है। हाँ तो सब लोग रेडी? यस सर। तो इंग्लिश मीडियम वाले इधर हो जाओ, हिंदी वाले इधर। ये क्या है? ये शेर का बच्चा है। कैसे लगा कि ये शेर का बच्चा है? बेटा बताओ जरा। सर ये छोटा है, बड़े पर जाएगा। बुद्धि सरकारी स्कूल वाली, बैठना इंग्लिश मीडियम में, नालायक। Hello, come on everyone, this is matter of common sense, no problem is in that is no need for a change because we are adopted in some modern art and you know, we run the world. मैं रेगुलर वीडियो इसलिए नहीं डाल पाता हूं क्योंकि वीडियो बनाने के साथ साथ मुझे जिंदगी से भी जूझना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला क्योंकि मुझे कुछ ऐसे जगत गुरु मिल चुके हैं जिनके हिसाब से रकम की कोई कमी नहीं होने वाली और इसके साथ उनका यह भी कहना है कि वनडे मुंडे रेंडे पेंडे कैंडे यन्ना रास्कल्ला। जैसा हम आप साथ में काम करें मिलकर कुछ दिन तो यहाँ से करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। करोड़ों? हार्ट अटैक? इनकी कहानी पूरे जग को पता है, लेकिन एक बार मुझसे भी सुन लो। इनकी कहानी में कोई अखिल भारतीय बेरोजगार युवा संघ का नेता होता है जो दिन भर नाली में चुंबक डालकर लोहे की छीलन बटोरता है और फैक्ट्री में गलाकर तमंचा बनाता है और अगले दिन 1500 में बदमाशों से डील करके जब रात को मुर्गा खाकर चौड़ी आता है तब उसे पता चलता है कि मिसाइल बनाना तो अभी बाकी है, लेकिन उसके लिए जो करोड़ों की रकम चाहिए उसका जुगाड़ कहां से हो। तभी एक हफ्ता भी बीत नहीं पाता उसे कोई ऐसा मिल जाता है जो खुद कूड़े से पन्नी बीन कर तंबाकू की पुड़िया बनाकर बेचता है और प्राप्त दिहाड़ी से अपना जीवन यापन करता है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा होता है जिससे तमंचा निर्माता दल भरभरा के उसके पीछे पड़ जाता है और वो है कोट, जो कभी नाप का होता ही नहीं। हाँ तो सबका कोर्स खत्म हो चुका है, कुछ पूछना हो तो बताओ। सर नेटवर्क मार्केटिंग और परमाणु बम में क्या संबंध है? संबंध? हाँ है, संबंध है। नेटवर्क मार्केटिंग भी फटता है, परमाणु बम भी फटता है, दोनों को चलाने वाले आदमी कोट पहनते हैं, यही संबंध है। परमाणु बम जब फूटता है तो 1 के 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 के 9, 9 के 27 और 27 के 81 और साथ में ही निकलती है अल्टीमेट एनर्जी और खतरनाक रेडिएशन, जिसकी चपेट में अगर आ गए तो शरीर के चिथड़े उड़ना तय है। और नेटवर्क मार्केटिंग भी कुछ ऐसा ही करता है। 1 के 3 आदमी जोड़ो, 3 के 9, 9 के 27 और 27 के 81, 81 में से एक हुए तुम और बाकी बचे 80 लोगों को अगर उनके दिखाए गए सपने पूरे करके ना दिए तो ये समझ लो लाठी डंडा ईंट अद्धा बेल्ट बल्लम भाला चाकू पनेठ और बरंडा का डंडा बचेगा कुछ नहीं और शरीर के चिथड़े उसमें भी उड़ना तय है। अगर इनके तर्क और आंकड़ों पर गौर करो तो मन करेगा कि खुद का पेट चीर कर बड़ी आंत निकालो और उसी से फांसी लगा लो। ये इनका नेटवर्क मार्केटिंग ही है जो धरती को रोके हुए है, नहीं तो कब का इस पर एलियन हमला हो चुका होता। लोग अभी एडजस्टमेंट वाली जिंदगी में जी रहे हैं। लोग कहा जाए बस 5% पैसा जो हमारे पूरे विश्व में जो 5% पैसा है उसी में मारामारी कर रहे हैं, लेकिन हमारी पूरे विश्व का 95% पैसा अभी आप लोगों के लिए पड़ा है, हमारे आपके लिए पड़ा है, उसको एंजॉय करना है। कब करेंगे? हाँ, भारत का मिलिट्री बजट और अमेरिका, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस पूरे दुनिया की रकम सिर्फ 5% है। बाकी रकम तो इनके हेड ऑफिस में दबी हुई है जो खुद का एक कमरा भी नहीं बनवा सकता। कभी भी किसी बिल्डिंग में 100 रुपया प्रति घंटा के रेट पे घुस जाता है और कभी तो चौराहे पर ही इकट्ठा हो जाता है और लाखों की बात करने वाला हम यहाँ से मंथ का कम से कम 1,20,000 रुपए कमाते हैं। हमेशा जूता 250 का पहनता है। ये बताओ पीटे कब से नहीं गए हो बे? ईश्वर की पूजा, इबादत, भक्ति, आवाहन, नमाज अदा करते हैं, इन सब से के बाद अगर दुनिया का कोई पवित्र नेक काम है तो सिर्फ एक है, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको देसी भाषा में आप बताते हो फंसने फंसाने का धंधा, जोड़ने जुड़ाने का धंधा। आज जो चीन से लेकर कंबोडिया तक बौद्ध धर्म फैला हुआ है ये सब नेटवर्क मार्केटिंग का ही कमाल है, क्योंकि इनके हिसाब से गौतम बुद्ध जब लुम्बिनी से चलकर बिहार पहुंचे होंगे तब बरगद के पेड़ के नीचे किसी मिथिलेश सर ने उनको प्लान बताया होगा और वहीं उन्हें असली ज्ञान प्राप्त हुआ। अबे तर्क ऐसा दिया करो जिस पर कम से कम डिबेट हो, ये नहीं कि पहली नजर में सुप्रीम कोर्ट भी फौरन हिरासत में लेने का हुक्म जारी कर दे। आने वाले 2025 में हर एक लड़की के माता पिता लड़कों को जब ढूंढेंगे तो वो यही बोलेंगे कि आपका लड़का किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता है तो ही मैं अपनी लड़की का रिश्ता तेरे साथ करूंगा। डायमंड से। अगर तुम्हें कहीं न्यूज मिले
कि किसी आदमी को लोगों ने तालाब के किनारे घेर कर पीट दिया है तो बिल्कुल दिमाग ना लगाना, उसी वक्त समझ जाना कि ऐसा ही कोई आदमी है जिसने गांव वालों को बटोर कर कहा था आपका लड़का किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता है तो ही मैं अपनी लड़की का रिश्ता तेरे साथ करूंगा। पूरी दुनिया के लड़की के बापों से मेरा निवेदन है कि रिश्ता तय करते वक्त जैसे ही पता चले कि लड़का डायरेक्ट सेलिंग वाला है, तुरंत सामने से चाय और नमकीन हटा लेना और कहना कि 2 मिनट रुके, स्पेशल खीर खिलाई जाएगी। फिर घुली हुई पुट्टी में फिनाइल की गोलियां डालकर जबरदस्ती 2 कटोरा मुंह में उड़ेल देना ताकि उड़े कम और धरती पर रहें। अगर इन लोगों के पास 5 मिनट बैठ जाओ तो बीमा एजेंटों की तरह ऐसे ऐसे फंदे फेंकेंगे कि खुद को धिक्कारते हुए यूपीएससी, एसएससी, एनडीए कुछ भी कर रहे होगे तो खुद जाकर किताबों में जलती बीड़ी छुआ दोगे और ज्वाइनिंग कर लोगे। और बाकी ये लोग तो पैदाइशी काबिल होते ही हैं, इतना काबिल होते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को ही दुनिया समझते हैं। मेरे पास टीचिंग का भी ऑप्शन था, मेरे पास आईएएस टीचर्स का भी ऑप्शन था, ऐसे बहुत, लेकिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए चॉइस किया। मेरी प्यारी बहना, क्या किया? इसलिए चॉइस किया। एक सिंपल से सेंटेंस में वर्ब की जगह नाउन झोंकने वाले लोग अगर आईएएस पीसीएस बनने लगे तो मेरी मानो ये खान सर, विकास सर सब कोचिंग छोड़कर पेपरमिंट की खेती करते हुए नजर आएंगे। और जरा बाकी के गिरह कटों पर गौर तो करो। इतना ध्यान अगर सब्जी काटने में भी लगाया होता तो आज मछरहेटा चौकी पर खुद का ढाबा होता, जिसकी 1 महीने की बचत किसी भी सूरत में 40,000 से कम नहीं होती। और ये सूट बूट पहनकर वीडियो में आने की खुशी में ठग विद्या का ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग आया करते थे, पुलिस वाले गाड़ी लेके आया करते थे और जब मार के जाया करते थे मेरी मम्मी को जाके बताता था मैंने पहले ही कहा था कि इनको समझना समझ के बाहर है। ऐसे पुलिस वाले इस दुनिया के दूसरे डिमेंशन में रहते हैं जहां ना कोई उनका बैच नंबर है, ना ही पुलिस थाना। और दूसरी बात ये कि जब इसे पुलिस वाले पीटते थे तो ना इसे किसी डीएम, तहसीलदार या एसपी का ख्याल आया और ना ही कानून नंबर 323 का ख्याल आया। सीधा नेटवर्क मार्केटिंग में ही घुस पड़ा और आज के बाद सब लोग यही करना। अगर दारू की बोतल लीक होने के बावजूद भी न बदली जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो। अगर स्क्रिप्ट लिखते वक्त लाइट चली जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो। अगर चाट खाते वक्त कौवा चोंच मार के दोना नीचे गिरा दे तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो। और तो और जब 3 गली दूर वही लीक बोतल दारू पीने के बाद जब कोई मर तांगे वाला चिल्लाए तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो। सर, व्हाट इज द ऑक्सीमोरोन? Oxymoron is a figure of speech which is used in case of indicating the opposite quality of the object. जब किसी चीज को उसकी हरकत के उल्टे काम में दिखाया जाए तो वहाँ पर ऑक्सीमोरोन यानी विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे हम यहाँ से मंथ का कम से कम 1,20,000 रुपए कमाते हैं। कंडीशन देख के तो नहीं लग रही है आपकी। सर ये बाइक कितने की क्या कीमत है सर इसकी? सर नेटवर्क मार्केटिंग से पूछ कुछ रहा, पता कुछ रहा। मेरी बात सुनो, नेटवर्क मार्केटिंग हो या डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम, इनमें सब में लोगों को कन्विंस करना होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से। यह काम बड़ा नामुमकिन दिख रहा है। क्या करते थे सर इसके पहले आप? सर मैं पहले खेती बाड़ी करता था। खेती बाड़ी आप करते थे? सर। हाँ जी। अभी आप नेटवर्क मार्केटिंग से संतुष्ट हैं? जी सर। और फिर भी बताया जा रहा है कि ये करोड़ों कमा रहा है। तो बताओ बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीमोरोन है कि नहीं? मुझे अपने ड्रीम पूरे करने हैं। ले लीजिए ड्रीम, छोटा बच्चा जानता है। अगर कोई मुझसे कहे कि काले हिरन ने जिंदगी से परेशान होकर सलमान भाई के घर के सामने फुटपाथ पर गराज खोल लिया है तो मैं मान जाऊंगा। एक बार को मैं काले नाम पर भी भरोसा कर सकता हूं, लेकिन अगर महात्मा गांधी, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम और जिंदा नरेंद्र मोदी भी मुझे यह समझाएं कि ये बच्चे आगे चल के करोड़ों कमाएंगे तो ये समझ लेना एसीपी प्रद्युमन का हाथ मेरे सिर पे है। मानना तो दूर, उल्टा केस कर दिया जाएगा। आखिर इन बच्चों को मिठाई का लालच देकर क्या साबित किया जा रहा है? सकल पूछ रही है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी की तरह चुटकुला तो सुना दिया, अब लड्डू कहाँ है? देखो बिटिया रानी, घर बैठो किताब पढ़ो। इन नेटवर्क मार्केटिंग वालों का खुद का ही बैलेंस नहीं सही है तो फिर लड्डू का बैलेंस तो मुश्किल ही है। और ये जो हर जगह कोट पहनकर भीमराव अम्बेडकर बनने की कोशिश चल रही है, मैं बता रहा हूं कि उन्हीं भीमराव जी के संविधान के अनुसार बाल श्रम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। जालिमों, सुधर जाओ या फिर क्वारंटीन हो जाओ।
सर जी वीडियो कैसे बनाए? बहुत ही आसान है, बस पढ़ते लिखते रहो, वीडियो बनाना अपने आप आ जाएगा। फिर भी सर जी बता दीजिए। देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को ही दुनिया की आत्मा साबित करने में लगा हुआ है ये उत्पाती सांड, तो बताओ बच्चों, इसमें सबसे अच्छा तुम लोगों को क्या लगा? सर जी उत्पाती सांड। अब ध्यान दो, यहाँ पर उत्पाती एडजेक्टिव है और सांड नाउन। तुम लोगों को भी यही करना है, एक एडजेक्टिव उठाना है और एक नाउन। अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो बदल बदल के देखो। बस अब ऐसे ही तुम भी कुछ बना के बताओ। सर जी तलकता लोमड़ा। बस अब इसे किसी के ऊपर भी थोप दो, बस बन गई वीडियो। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन 2.5 घंटे की वीडियो कौन देखेगा? और वैसे भी ये सब बंद करो, क्योंकि अब मेरे भट्ठे पर के सेमिनार का वक्त हो चला है। बहुत खुशकिस्मत हो तुम सब लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किए हो। मुझे मालूम है तुम सब लोग फकीर और निठल्ले हो, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं। यहाँ से तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। हर महीने 2-2 लाख का चेक पाओगे, 2-2 लाख का। फिर देखो तुम्हारे सपनों में कैसे पंख लगते हैं। और जो लोग भी ये कहते हैं कि सब धोखेबाजी है, फ्रॉड है, उन सबको ये साबित करके दिखा दो कि जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया तो क्या मुश्किल और क्या आसान, बस ठान लिया तो ठान लिया। MLM जिंदाबाद, डायरेक्ट सेलिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद। अरे यार, इनको कौन सी भाषा में समझाऊं? लगता है रैप की भाषा में समझाना पड़ेगा। ये दुनिया इसकी कोई था नहीं, कल मर जाओ तो परवाह नहीं, मर खप लिए हो चाहे जितना ही, गर ये नहीं तो कोई वाह नहीं। झट से होगी तरक्की, ना तो धीरे ना तो कम कम, हौड़ा एक दिन नाम गली कूचा बिचो बम बम। बस करना क्या है तुमको, कोई 3 लोग को जोड़ दो, भले बुरे हो गुंडे चाहे बातों में ही मोड़ दो। आंखों में उम्मीदें भर भर के जगाओ, तो बेचे 2 बीघा फिर ज्वाइनिंग कराओ। ए आओ जरा आओ, ये आइडिया पहुंचाओ, इरेजिंग दी पॉवर्टी सेमिनार तक पहुंचाओ। ये थार ऑफ फॉर्च्यूनर 2 महीने के ही भीतर, आओ अपने गांव में ढूंढो सारे तीतर। ए आओ जरा आओ, मेरी बात को फैलाओ, जो बोले थे बवाल है उनको ये दिखाओ। ये फ्रॉड और बर्बादी में होगा कुछ ऐसा, आज देखो सीने पे सांप लोटा कैसा। नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ दिग्गज ही पैसा कमाता है, क्योंकि नौसिखिया तो हमेशा गंवाता है। तभी तो नौसिखियों को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। अगर सपनों को देखकर तुम्हारा मन भी नेटवर्क मार्केटिंग में कूदने का कर रहा है, तो दिमाग का इस्तेमाल करके ये देखना कि गड्डी कहाँ फेंटी जा रही, उसमें फिर भी आने का चांस है। बाकी सब अपने आप समझ जाओ। अगर तुम्हारा कोई जानने वाला नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान बना रहा है, तो ये वीडियो तत्काल प्रभाव से उसके पास भेजो। और मेरी बात ना करो, क्योंकि मुझे ये कोट और ये टाई किराए के साथ वापस करने जाना है। जय जय। और जो लोग भी ये कहते हैं कि ये सब फ्रॉड है, धोखेबाजी है, उन सबको ये साबित करके दिखा दो।